मैं हूँ हिना कौशल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिना ब्लॉग्स। आज मैं आई हूँ कल्याणपुर। यहाँ पे बहुत बड़ा सेमिनार है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लीडर आए हैं, तो आप लोगों से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहें और मेरा वीडियो एंड तक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेतन नेवी में था 6 महीने 2 साल के लिए पानी में चले जाना, घर पर माँ बीमार, बच्चे को देखने की तड़प, बेटी को वापस बुलाया, जॉब को रिजाइन दिलाया, आईएमसी पे इतना बिलीव किया और उसी का नतीजा है कि वो आज आपके बीच में कानपुर का पहला करोड़पति बनने का रिकॉर्ड बना दिया। तो हम लोग आईएमसी परिवार, आईएमसी लीडर
और जितने भी लोग सामने खड़े प्लीज बैठ जाइए स्टेज पर। आइए दोस्तों, हम स्वागत करते हैं अपने न्यू कॉम प्रेजेंट स्टार एसोसिएट शुभम पाल जी और मिस्टर मनोज पाल जी का आपकी जोरदार तालियों के साथ और हल्का म्यूजिक के साथ हम लोग स्वागत करते हैं शुभम पाल जी और मनोज पाल जी का जोरदार तालियों के साथ। दो तीन महीने पहले जब एक ऑडियंस हुआ था अप्रैल में, तब मैंने कहा था क्राउन प्रेसिडेंट इसमें, और 3 महीने बाद आप सभी के बीच फिर से आ गया हूं। तो इस बार कोहिनूर का दोस्त, आज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आज मैं यहाँ पर किसी लायक हूँ या कुछ बोल पा रहा हूँ, अब अच्छा नहीं, आज अगर मैं कुछ भी बोल पा रहा हूं या आज मैं किसी लायक हूं तो उसका सबसे पहला क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो मेरे फादर साहब है, मिस्टर मनोज कुमार पाल करके। और इस क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को अगर आज अचीव कर पाए हैं तो उनका सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो मेरे ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर विकास अग्रवाल सर और मिस्टर अजय मान सर। आप ही सबकी तरह मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे भी छोटे छोटे सपने थे। कानपुर में मेरे फादर साहब सन 90 में पढ़ाई करने आए थे और यहीं पर रहने लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारखाना मेरे फादर साहब ने बोला नामा देंगे, बहुत बड़ा कारखाना था और बहुत अच्छी आमदनी आ रही थी। लेकिन समय बदला और व्यापार हमारा धीरे धीरे डाउन हुआ और 2007 में एक ऐसा माहौल आया कि हमारा व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया और उस व्यापार को हमें बंद करना पड़ा। अब अगर आप शहर में रहते हो वहां आपको दूध भी खरीद के ही लेना पड़ता है, मानते हैं। मैं हूं, मेरे घर में मेरी एक बड़ी बहन है, ऐसे ही सब खेत में चल रहा था। फादर साहब ने मेरे हर एक काम किए जहां से इनकम आ सके, लेकिन सक्सेस कहीं पे भी नहीं मिली। साल 2013 मैं वो दिन जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था और मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा दौर जिंदगी में किसी के भी लाइफ में आए। वो एक दौर वो था कि हमारे घर में हफ्तों बीत जाते थे सर और सब्जी नहीं बनती हमारे घर में, सब्जी नहीं बनती थी, नमक रोटी मैंने खाई है। और एक दिन ऐसा आया 7 जून 2013, मैं, मेरे फादर, मेरी माँ, हम तीनों आपस में लिपट के रो रहे थे कि पैसा नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या जिंदगी ऐसी चलेगी। उस दिन मेरे फादर साहब ने कसम खाई, आज जो ये दौर हम देख रहे हैं आने वाली पीढ़ी में दोबारा ये दौर किसी को नहीं आने देंगे। पढ़ाई की मैंने मेहनत की और 2015 में दोस्त मेरी जॉब लगी और जॉब भी लगी, नेवी की जॉब लगी। और हर नौकरी वाले को एक जरूर होता है, थोड़े टाइम बाद मुझे क्या है
मुझे ये लगा कि अब नौकरी लग गई है, अब मेरे फादर साहब को काम करने की जरूरत नहीं है। करीब 3 साल बीते, 2018 दिवाली का टाइम मुझे आज भी याद है। मेरे फादर साहब से मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि आईएमसी की तुलसी आज भी 55 पीढ़ी वाली की चल रही होगी। और दोस्त मैंने एक बात ही कही, अब आप काम ना करो, मैं खुद ही कमाने लायक हो चुका हूँ। फादर साहब ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा मुझे मेरे व्हाट्सएप पर, तो कहा पहले वो देखो। अब वो जब दोस्त देखा तो उस महीने आईएमसी का पे आउट आया था, और जो पे आउट था मेरे दोस्त, कानपुर में चेयरमैन का हाईएस्ट पे आउट आज भी है 1,96,000 रुपए। मेरे दिमाग में ये पैसा जम नहीं रहा था। मेरे को 3 साल हो चुका था, मेरी सैलरी 52,000 रुपए की थी, और मेरे फादर साहब 3 साल में 2 लाख रुपए महीने में पहुंच गए थे। मतलब जितना पैसा मैं 4 महीने में कमाऊंगा, उतना पैसा आईएमसी से मेरे फादर साहब 1 महीने में कमा रहे थे। ये बात हजम नहीं हुई। तुरंत मेडिकल लीव लगाया, वापस कानपुर आया। पहला काम मोबाइल दिखाऊंगा, नेटवर्किंग में ये जाता था, बहुत चलता है। मोबाइल देखा तो रोज चुका था। और मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में अगर सबसे ज्यादा विरोध मेरे फादर साहब का अगर किसी ने किया, तो जो एग्जाम्पल बता देना तो मैं ही हूं, मैं ही विरोध करता। ये तुलसी मंजन से पैसा नहीं आता है, लेकिन मेरे फादर साहब एक बात बोलते थे कि आज भले ही तुम नौकरी करते हो, पैसा अच्छा कमा रहे हो, लेकिन अगर मेरे से कहोगे तो आज मैं तुमसे आज भी बेहतर हूं। वो पावर है आईएमसी की। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। 20 जनवरी 2019 वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। कानपुर में आया था आकर्षण गेस्ट हाउस, और उसमें आए थे हम सभी के ग्रेट मेंटर सीनियर ग्राउंड प्रेसिडेंट मिस्टर अजय मान सर, जोटा सर की स्पीच सुनी, फुल नॉन मोटिवेट हो गया मैं भी। जब वापसी जब मीटिंग खत्म हुई तो पापा जी ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया मान सर से, कहा कि मेरा बेटा है वही नौकरी वाला। वहीं पास में एक कॉन्कोर किचन नाम का रेस्टोरेंट है, मान सर मुझे अपने साथ लेके गए और मुझसे एक ही बात कही, कितना पढ़े लिखे हो? मैंने कहा सर ग्रेजुएट 51,000 कमाता हूँ आराम से। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था मान सर क्या हस्ती है, मैं तो अबोध था उस टाइम आईएमसी के बारे में। जब बाहर जाने लगे अब मुझसे कहा गाड़ी चला लेते हो? मैंने कहा सर जी इतना बड़ा जहाज चला लिया, गाड़ी क्या बची? उन्होंने कहा ठीक अच्छा चलते हैं बैठते हैं। उन्होंने अपने हाथ से मुझे अपने हाथ में एक गाड़ी की चाबी दी। मुझे लगा गाड़ी होगी तो ये थी छोटी मोटी, उठाई चाबी जेब में डाल दी हमने, और जैसे निकले बोले चलो अच्छा चलते हैं। मैं चलने लगा, वहाँ एक छोटी एक और गाड़ी थी इनोवा, मुझे लगा उससे आए होंगे। उन्होंने कहा किधर जा रहे हो? मैंने कहा सर आपकी गाड़ी के पास जा रहा हूँ। बोले वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो जो 1 करोड़ की 6 फ्लोर है वो मेरी गाड़ी है। अब मेरे हवाइयां खुल, मतलब जो आ रहा है धो के जा रहा है। पहले पिताजी ने धोया, अब अपलाइन है उन्होंने भी धो दिया। और ये धुलाई बहुत जरूरी थी, अगर वो धुलाई ना होती तो शुभम पाल यहाँ नहीं खड़ा होता, आज यहाँ पे नौकरी करता होता। मानसर के साथ बैठे, खिलाया पिलाया। मैंने कहा डिग्री बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी गाड़ी ये ढूंढ रहे हैं। तो मुझसे पूछा तो मैंने कहा ग्रेजुएट हूँ, अब जरा इससे पूछ लेते हैं। तो सर ने एक ही बात कही कि भैया अगर हमने अपनी डिग्री बताई तो अपनी डिग्री में शर्म करोगे। मैंने कहा ऐसी क्या है? बोले सर मैं चक्कू के बल पर हाई स्कूल पास हूँ। मतलब कुछ भी समझ नहीं आया ये क्या है, ना डिग्री है ना एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि इतने बड़े लेवल पे हैं। और फादर साहब का पे आउट मैंने दिखाया कि देखिए सर इतना आया, आपका तो और कितना आता होगा। मान सर का पे आउट उस मैंने 20 जनवरी 2019 की बात बता रहा हूँ, उनका जो पे आउट था वो 11,56,000 था। एक बात जान ली, यहाँ टैलेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डिग्री जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में काम करना शुरू किया,
कैनोपी लगाई। गांव में जितने आप सब्जी मंडी बाजार देखते हो दोस्त, वहां मैंने कैनोपी लगा के प्रोडक्ट बेचा है। कानपुर के छठागढ़ी बस अड्डे पे जहाँ आप देखते हो लोग बस में चढ़ के पॉपकॉर्न बेचते हैं, वहां पर मैंने 5 डाइजेस्ट बेचे हैं। तब यहाँ आज आने का मौका मिला है। शुरुआत में भी लोग आज आईसी के बहुत सारे लीडर यहाँ आगे बैठे हुए हैं जो मुझसे पहले से आईसी कर रहे हैं। वो जब कभी देखा करते थे कि मैं बाहर कैनोपी लगा रहा हूँ, सामान प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मेरे फादर साहब को फोन लगाते थे, कहते थे अब तो आप एम्बेसडर बन गए हो, 2.5 लाख रुपए कमाते हो, लड़का आपका माल बेच रहा है। और मैं घर पहुंचा तो पापा कहते थे आज झगड़ कटी बेच लिया माल पूरा। कैसे पता लगा? पापा कहते जो कर रहे हो, जो लोग मिलते हैं वो मुझे रिपोर्ट करते हैं। इस बिजनेस में सब समझा कि भले आज मुझे लेवल एम्बेसडर का जरूर मिल गया, लेकिन नॉलेज अगर एम्बेसडर वाली नहीं है तो ये स्टेट नहीं मिलेगा। बिजनेस तो मिल गया लेकिन नॉलेज मेरी जीरो थी। और मेरी टीम में मैं आपको बताऊं, एक से एक लीडर बैठे थे, तब उनका नॉलेज यहाँ, मेरा नॉलेज यहाँ। और पापा जी ने मेरे से कभी नहीं कहा बेटा जाके तुम काम करो। मैंने अपनी मर्जी से इस काम को चुना है, क्योंकि मेरे फादर साहब को मैंने उस दौर में देखा है जब पैसा नहीं था वो फिर भी काम करते थे। और इस बिजनेस को 5-5 किलोमीटर दूर आईसी का प्रोडक्ट फीड में ला करके पैदल चल के काम किया है। पैदल चल के लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। सब कहने लगे लड़का पागल हो गया है, कानपुर भेजने कोई मतलब नहीं रहा, वापस बुला लो गाँव। और जब नौकरी लगी थी, जितने रिश्ते शादी किए आए थे वो सारे वापस हो गए। और आज भी अब मर्जी से करेंगे। और मेरे दोस्त काम किया, मैंने 3 साल केवल और केवल लर्निंग पे फोकस किया है, सिर्फ लर्निंग पर फोकस किया। 2020-21 ये 3 साल, 19-20-21 3 साल सिर्फ मैंने सीखा। और विकास सर की मुझे आज भी वो बात याद है, हमेशा मीटिंग में वो अपनी बात बताते हैं, उनकी वो बात आज भी मुझे याद है। वो कहते हैं कि सबसे पहले अपनी टीम में आप सिलेक्शन और फिल्ट्रेशन करो। मुझे नहीं मालूम कितने लोग ने अप्लाई किया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ शुभम पाल ने 2022 जनवरी में उनका सिलेक्शन और फिल्ट्रेशन कर लिया था। और वो सभी लीडर आज आगे बैठे हैं और शुभम पाल के ग्राउंड प्रेसिडेंट कानपुर का पहला बन गया यहाँ पर। 1 साल, सिर्फ 1 साल मुझे अभी काम करते हुआ है। और मेरे फादर साहब से जब मैंने 2022 में कहा था कि अब काम की स्पीड बढ़ने वाली है, तो फादर साहब बोलते थे कि अभी हमारी टीम इतनी मजबूत नहीं है कि इतने बड़े बड़े अचीवमेंट आ पाए। अब पहला अचीवमेंट आया एम्बेसडर का। और मुझे याद है पिछले साल 4 अप्रैल 2022 को लखनऊ के इलाइट होटल में प्रोग्राम हुआ था, जहां पर मान सर ऐसे चीफ गेस्ट आए थे। मान सर ने सबसे पूछा था कि क्या लेवल, क्या अचीवमेंट आएगा। और मुझे स्टेज पे बुला करके पूछा था, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था मेरी नजर शुभम तुम पर है, अब या तो काम करो या काम से बाहर चले जाओ। और वो एक दिन मैंने कहा था सर ये साल जब खत्म होगा, फाइनेंशियल क्लोजिंग होगी, 3 एम्बेसडर और 1 सीपी का लेवल मैं लेके खाऊंगा। और वो सभी लोग यहाँ बैठे हैं। वो 5 अचीवमेंट भी आए। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार। आने वाले टाइम में जितने भी आगे सीट पड़ी हैं, इन सभी में टीम स्टाइलिश के एम्बेसडर बैठे हैं, केवल टीम स्टाइलिश। और मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, लोगों की बात में मत आओ, लोगों की बातें मत सुनो। वो तो वैसे भी नहीं काम कर रहे हैं। अगर वो काम को मना करते हैं तो उनका कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो तुम भी इस काम को मत करो। चलिए आइए भाई।